हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई और लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बड़ी संख्या का जोड़ बनाना सिखलाएंगे। यदि आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हैं तो मैं यह पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि वीडियो के अंत में आपको जोड़ बनाना, जो बड़ी संख्या का जोड़ है, वो अच्छे से आ जाएगा और अपने से कमज़ोर छात्रों को भी सिखला सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे अंक दिए गए हैं। एक बार चलिए मैं अंक को पढ़ देता हूँ। यहाँ पर है 9, 8, 7, 8, 6 और नीचे में है 5, 7, 9, 4, 8 और यहाँ पर है ये प्लस का निशान और यहाँ पर दो रेखा खींची गई हैं। इन्हीं के बीच में हमें जोड़ को जोड़कर लिखना है। तो कैसे हम जोड़ेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम जोड़ किस तरफ से बनाते हैं और बनाने का क्या रूल है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर अंक दिए गए हैं और नीचे अंक दिए गए हैं। तो जोड़ बनाते समय हम सदैव दाहिने तरफ से बनाते हैं, यानी कि ये जो इस तरफ का भाग है इसी तरफ से हम जोड़ बनाते हैं। ऊपर वाले अंक में हम नीचे वाले अंक को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो आता है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5। ये जोड़ को हम लकीर के द्वारा बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर है 5, यानी कि ऊपर है 6 और नीचे में है 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लकीर खींचेंगे। 6 के लिए 6 लकीर खींच लीजिए। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। इस 5 के लिए भी 5 लकीर खींच लीजिए। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। आप वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 6 लकीर को मैंने खींच दिया है और नीचे में 5 लकीर को खींच दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इन लकीरों को हम गिन कर जोड़ेंगे। चलिए गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर। अब 11 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इसी प्रकार से तो लिखते हैं। और 11 में कितने अंक होते हैं, 11 में आप देख सकते हैं 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। जब जोड़ घटाव गुणा में 2 अंक हो ना, तो आप समझ जाइएगा कि यह हासिल वाला जोड़ घटाव गुणा है। तो ये तो जोड़ है, तो जान जाइएगा कि ये हासिल वाला जोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंक आ गया है, इसलिए 11 के 1 को यहाँ पर लिख देंगे। इसमें से 1 को यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 1 का मतलब क्या है, ये जो दाहिने तरफ है, इस तरफ का जो भाग है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो बच गया है ना, इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, या तो अपने मन में याद करे रखिए। क्यों याद करे रखेंगे, जब हम इसको और इसको यानी कि 8 और 7 को जब लकीर के द्वारा जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसी में हमें 1 को जोड़ना है, तभी तो यह बचा है। तो चलिए हम 8 और 7 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे और 7 के लिए 7 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर और 8 लकीर। इसके बाद 7 के लिए भी 7 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। अब चलिए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर और 15 लकीर। अब 15 को हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, सबसे पहले आप तो ये जो लकीर दिख रहा है इसको आप गिनेंगे। इसके बाद मन में सोचेंगे
कि हम ये जो लकीर गिने हैं इतना आया है, अब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। 15 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहीं पर लिख लीजिएगा। इसके बाद सोचिएगा कि जब हम 6 और 5 को जोड़ रहे थे उसमें 2 नंबर आया था, एक दहाई, एक काई, 10, 1, 11। तो एक को हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया था और एक जो बचा है वो हासिल है, उसी को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखकर सवाल को हल करेंगे, यानी कि ये जो जोड़ है इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक को जोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं जब 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 ये जो है ना, 16 में कितने अंक है, 2 अंक हैं, इसलिए यह हासिल वाला जोड़ है। इसलिए 16 के 6 को, यानी कि ये जो दाहिने तरफ का अंक है ना, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। और ये एक बचा है, इसलिए एक को हम कहीं पर लिख लेंगे या तो मन में याद करेंगे। 16 के 6 हासिल 1 बचा है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। या तो आप यदि भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए। जब 7 और 9 को आप लकीर के द्वारा जोड़िएगा तो उसी में एक और जोड़ दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये है 7 और ये है 9, तो 7 के लिए 7 और 9 के लिए 9 लकीर खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। इसके बाद हम 9 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। तो चलिए इसके बाद हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर और 16 लकीर। कितना लकीर, 16 लकीर। अब हम 16 को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। जब हमने 7 और 9 को लकीर के द्वारा जोड़ा तो 16 आ गया। अब 16 में ये जो एक हासिल बचा है इसको भी जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 16 में एक जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे 16 1 17। आप ये जो लकीर गिन करके जोड़ते हैं ना, तो इसको आप बहुत ही सावधानी से गिनिएगा, नहीं तो मान लीजिए एक लकीर छूट जाएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप लकीर को एकदम ध्यान से गिनकर लिखिएगा। तो यहाँ पर लकीर जब हमने गिना था तो 16 आ गया था। अब इसी 16 में हम +1 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आ गया, 17। अब 17 में कितने अंक हैं, 17 में 2 अंक हैं, इसलिए 17 के 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 17 के 7 को यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो एक बचा है ना, ये तो हमारा हासिल है, इसलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 4, तो 8 और 4 को क्या करेंगे, हम लकीर के द्वारा जोड़ेंगे इस प्रकार से। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। तो आइए हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर। कितने लकीर, 12 लकीर। तो 12 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हासिल है तो इसमें क्या करेंगे, हम एक को और इसी में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। अब इस 13 के 3 को हमें यहाँ पर लिख देना है। और ये जो एक बचा है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एक इसके बगल में है, तो इस एक, ये जो एक है ना, ये हमारा हासिल है, इसलिए हम हासिल को यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम गोली बना देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये है 9 और ये है 8, तो 9 के लिए 9 लकीर खींचेंगे और 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर और 9 लकीर। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 8 है तो इसके लिए भी 8 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर।
1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर, 16 लकीर और 17 लकीर। कितना आया? 9 लकीर को और 8 लकीर को जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 17 आ गया। 17 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 1। तो इसी 1 को यहाँ पर हमें जोड़ना है क्योंकि यह हासिल है। तो 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17 में जब 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। अब लेकिन 18 के 8 को यहाँ पर नहीं लिखना है। आप लोग सोचेंगे क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? ये जो 18 दिख रहा है इसको यहाँ पर टोटल ऐसे लिख देना है क्योंकि हमारा जोड़ समाप्त हो गया है और हमारा जोड़ बन चुका है। इसलिए हम इसमें एक हासिल जोड़कर डायरेक्ट टोटल दोनों नंबर को यहाँ पर लिख देंगे, 18 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप हासिल वाले जोड़ बना सकते हैं। तो चलिए।